अभी दुनिया ने इस हदीस को नकल किया। हजरत अनस रदी अल्लाह ताला अन्हो मेरे मुस्तफ़ा के फरमान के रावी हैं। हुजूर अलैहिस्सलाम इरशाद फरमाते हैं, जो किसी की हाजत के लिए चला, यानी घर से चला इस नियत से कि आज मैंने फलां जगह पे जाके फलां गरीब की मदद करनी है, हुजूर फरमाते हैं हर कदम के बदले अल्लाह उसको 70 नेकियों का सवाब अता फरमाता है। हर कदम के बदले अल्लाह उसके 70 गुनाह मुआफ फरमाता है। और हुजूर फरमाते हैं फिर जब वो वहां पहुंच जाता है, किसी गरीब की मदद कर देता है, अल्लाह करीम उसको गुनाहों से ऐसे पाक फरमा देता है जैसे वो आज ही दुनिया में आया है, जैसे वो आज ही दुनिया में आया है। और फिर आका अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, अगर इस दौरान वो घर से चला, मैं फलां जगह पे जाता हूँ, किसी की मदद करके वापस आता हूँ, उस जाने और आने में मौत तो कभी भी आ सकती है, अगर इस दौरान उसको मौत आ जाती है, अल्लाह उसको बगैर हिसाब के जन्नत में दाखिल फरमाएगा। अल्लाह बगैर हिसाब के उसको जन्नत अता फरमाएगा। अत-तरगीब व तरहीब में यह हदीस मौजूद है। मुस्तफ़ा अलैहिस्सलाम इरशाद फरमाते हैं, जिसने किसी की हाजत का पूरा किया, अल्लाह उसको उस दिन साबित कदम रखेगा जिस दिन लोगों के कदम लड़खड़ाएंगे, यानी मैदान महशर में भी वो साबित कदम रहेगा। इमाम बहकी भी इस हदीस को नकल करते हैं, तबरानी में भी मेरे मुस्तफा का यह फरमान मौजूद है। हुजूर फरमाते हैं, जो किसी गरीब की मदद के लिए चलता है, जो किसी की हाजत पूरी करने की नीयत से अपने घर से चलता है, एक रवायत के मुताबिक 5000 और एक हदीस के मुताबिक 75,000 फरिश्ते अल्लाह की बारगाह में उसके लिए दुआए मग़फ़िरत करते हैं, उसके लिए दुआए रहमत करते हैं। या अल्लाह ये तेरी रजा की खातिर तेरे बंदे की मदद के लिए चला है, तू इसको माफ भी फरमा दे और इसमें अपनी रहमतों का नज़ूल फरमा, इसमें अपनी रहमतों का नज़ूल फरमा। हुजूर फरमाते हैं, अगर कोई सुबह किसी गरीब की मदद करता है, चाहे वो एक लम्हे में ही क्यों ना हो, सुबह किसी गरीब की मदद करता है, शाम तक फरिश्ते उसके लिए दुआ करते रहते हैं। और अगर कोई शाम को किसी गरीब की मदद करता है, सुबह तक फरिश्ते उसके लिए दुआए मग़फ़िरत करते हैं। जरा सोचो कितनी देर लगती है किसी गरीब की मदद कर देने में। अगर कोई यह मामूल बना ले कि एक मरतबा सुबह और एक मरतबा शाम किसी गरीब की जितनी हो सके, जितनी अल्लाह ने तौफीक दी हो, मदद जरूर करनी है, तो 24 घंटे 75,000 फरिश्ते तुम्हारे लिए रहमत और मग़फ़िरत की दुआ करते रहेंगे, रहमत और मग़फ़िरत की दुआ करते रहेंगे। यानी में यह हदीस मौजूद है। हज़रत उमर फारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु इसके रावी हैं। हुजूर फरमाते हैं, अमाल में अफजल तरीन अमल यह है कि इंसान किसी मोमिन को खुश कर दे। अल्लाह अकबर, इंसान दूसरे इंसान को खुश कर दे, अमाल में यह अफजल तरीन अमल है। फिर तबरानी की इसी हदीस में आका अलैहिस्सलाम ने बताया कि तुम अगले को कैसे खुश कर सकते हो। हुजूर ने फरमाया, तुम किसी जरूरतमंद को देखो तो उसको लिबास दे दो, इस अंदाज में तुम उसको खुश कर दो। हुजूर ने फरमाया, किसी भूखे को देखो तो उसको खाना खिला के उसको खुश कर दो। हुजूर ने फरमाया, किसी को हाजतमंद देखो, जरूरतमंद देखो, उसकी हाजत को, उसकी जरूरत को पूरा करके उसको खुश कर दो। मेरे आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया एक और हदीस में, किसी कर्जदार को देखो, उसका कर्ज अदा करके उसको खुश कर दो, यह आमाल में बेहतरीन अमल है। तबरानी में हदीस मौजूद है। उम्मुल मोमिनीन बिन्त सिद्दीक हजरत आयशा सिद्दीका सलाम अलैहा राविया हैं। मेरे आका अलैहिस्सलाम इरशाद फरमाते हैं, जिसने मुसलमानों के घर में खुशी दाखिल की, अल्लाह करीम उसको अजर यह अता फरमाएगा कि उसको जन्नत में दाखिल फरमा देगा। इब्न अबी दुनिया यह हदीस नकल करते हैं। आज हम किसी को खुश नहीं करते, आज हमें ये पता नहीं है कि एक मुस्कुरा के देख लेने से भी अगर हम किसी को खुश कर देंगे तो उसका कितना अजर है। मेरे मुस्तफा ने फरमाया, तुम किसी को मुस्कुरा के देख लो, अल्लाह तुम्हारे नामा अमाल में सदका का सवाब मुरत्तब फरमाएगा। आइए जरा सुनिए, अगर हमारी वजह से कोई खुश हो जाएगा तो उसका हमें क्या फायदा है। इब्न अबी दुनिया में यह हदीस मौजूद है। हज़रत जाफर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु इसके रावी हैं। हुजूर अलैहिस्सलाम इरशाद फरमाते हैं, जिसने किसी मुसलमान को खुश किया, अल्लाह उस खुशी के बदले में एक फरिश्ता तख्लीक फरमाएगा जो हर वक्त अल्लाह की इबादत करेगा और हम्द व सना करेगा। मुस्तफ़ा अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, जब वो इंसान कब्र में जाएगा जिसने किसी को खुश किया, तो वो खुशी एक शक्ल अपनाएगी और उसकी कब्र में आएगी और उससे सवाल करेगी, ऐ इंसान क्या तूने मुझे पहचाना? वो कहेगा, नहीं मैंने तुझे नहीं पहचाना, बता तू कौन है? वो खुशी कहेगी कि मैं वो खुशी हूं जो तूने फला वक्त फला मुसलमान के घर में दाखिल की थी। आज मैं अल्लाह के हुक्म से तेरी कब्र में आई हूं और आज कब्र की इस वहशत में तेरा सहारा बनूंगी, तेरा सहारा बनूंगी। फरिश्ते जब तुझसे सवाल करेंगे, जवाब में मैं तेरी मुआविन बनूंगी। अल्लाह अकबर, जवाब में मैं तेरी मुआविन और मददगार बनूंगी, तुझे तेरे कौल में साबित रखूंगी, कयामत के दिन तेरी गवाह बनूंगी, कयामत के दिन तेरी शफाअत करूंगी और कयामत के दिन जन्नत में तुझे तेरा ठिकाना
नजराना दिखाऊंगी। ये कौन कलाम करती है? ये वो खुशी कलाम करती है जो हम किसी भी इंसान को देते हैं, जहां अल्लाह की रजा की खातिर अजर की लालच से, दुनिया में अजर की लालच से मावरा होके किसी इंसान को देते हैं। इब्न माजा में यह हदीस मौजूद है। हज़रत अनस रज़ियल्लाहु तआला अन्हु रावी हैं। हुजूर अलैहिस्सलाम इरशाद फरमाते हैं, अहले जन्नत में से एक शख्स जहन्नुम में झांकेगा, तो जहन्नुम में एक शख्स जो अजाब जहन्नुम में मुब्तला होगा वो उसको जन्नत में झांकते देखेगा। इब्न माजा में यह हदीस मौजूद है। जहन्नुम में झांकते देखेगा तो वह जहन्नुम से शख्स उसको सजा लगाएगा, ओ इंसान मुझे पहचान, तू मुश्किल में था, तूने मेरे आगे अपनी मुश्किल बयान की थी, तुझे हाजत थी, तूने मेरे आगे अपनी फलां हाजत बयान की थी, मैंने तेरी मदद की थी, तेरी हाजत को पूरा किया था, मैंने तेरी मुश्किल से तुझे निकालने में तेरा मुआविन बना था, आज अल्लाह के हुजूर मेरी शफात कर। हुजूर फरमाते हैं वो शख्स अल्लाह के हुजूर उसकी शफात करेगा, अल्लाह उसकी शफात को कबूल फरमाएगा, उसको जहन्नुम से नजात अता फरमाएगा और जन्नत में दाखिल फरमाएगा। अल्लाह अकबर। आज अगर तुम किसी की मदद करोगे, क़यामत के दिन ये मदद करना तुम्हारे पे तुम्हारे रब को राजी करवाएगा, तुम्हें अजाब जहन्नुम से नजात दिलाएगा और तुम्हें जन्नत के लिए तुम्हारा ज़ादिरा बनेगा।